तमाम अशिया की दरामद पर पाबंदी खत्म, भारी ड्यूटी आयद करने का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ममनुआ फंडिंग केस के फैसले के खिलाफ दरखास्त पर समाअत, और मिलिएगा ऐसी माँ बेटी से जो कामयाब बिजनेस पार्टनर्स भी हैं। ये BBC उर्दू सर्विस है। काशान अकमल से खबरें सुनिए। पाकिस्तान के वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया है कि हुकूमत तमाम चीज़ों की दरामद से पाबंदी हटा रही है, ताहम लग्जरी आइटम्स की दरामद पर ड्यूटी आयद की जाएगी। उबैद मलिक से तफसील सुनिए। वफाकी वजीर खजाना ने कहा है कि हुकूमत बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी की शर्त पर दरामदात से पाबंदी हटा रही है। उन्होंने कहा कि बिजली के निर्खों पर भी हमने तमाम शराइत पूरी कर दी हैं। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि FBR ने सिगरेट और तंबाकू पर 18 अरब का टैक्स लगाने की तजवीज दी थी, जिसे वजीर आजम ने दुगना करने की हदायत की है, जिससे 36 अरब रुपए इकट्ठे किए जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि IMF की तमाम शराइत पूरी की जा चुकी हैं और 29 अगस्त को IMF बोर्ड की मीटिंग के बाद रकम हमें मौसूल हो जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने ममनुआ फंडिंग केस के फैसले के खिलाफ दरखास्त काबिल समाअत होने पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से 24 अगस्त तक जवाब तलब कर लिया है। सारा अतीक तफसील बता रही हैं। समाअत के दौरान PTI के वकील अनवर मंसूर ने कहा कि पार्टी के ओहदेदार होने के दावेदार ने ममनुआ फंडिंग की शिकायत की। सन 2018 में सब जमातों के अकाउंट्स की स्क्रूटनी शुरू हुई और इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ PTI के खिलाफ कार्रवाई की, और इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियारात से बहुत बाहर जाकर फैसला किया है। उन्होंने कहा कि गैर मुल्की फंडिंग वाली पार्टी कौन सी होगी कानून में वाज़ेह है, ताहम महारत से मामले को आर्टिकल 17(2) का केस बनाया गया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए समाअत 24 अगस्त तक मुलतवी कर दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल पर बगावत के मुकदमे में पुलिस की जानिब से अदालत में एक मेडिकल रिपोर्ट जमा कराई गई है, जिसमें उन्हें डॉक्टर्स की ज़ेरे निगरानी रखने का कहा गया है। फरहद जावेद से मजीद जानिए। अदालत की जानिब से शहबाज गिल के 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड देने के फैसले के बाद इस्लामाबाद पुलिस ने बुध की शब उन्हें अडयाला जेल से तहवील में लिया था, जहां से उन्हें पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया। ड्यूटी जज राजा फरुख अली की अदालत में जमा कराई जाने वाली इस रिपोर्ट पर 4 सीनियर डॉक्टर्स के दस्तखत हैं और इसमें कहा गया है कि इन डॉक्टर्स ने शहबाज गिल का मुआयना किया है और उन्हें सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज गिल के एक्सरे और कुछ मजीद टेस्ट करने जरूरी हैं और दिल और छाती के अमराज के माहिर डॉक्टरों से उनका तिब्बी मुआयना भी करवाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तोशाखाना रेफरेंस में साबिक वजीर आजम और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को दस्तावेजात फराहम करने का हुक्म दे दिया है। साद सुहेल तफसील बता रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में आज 5 रुकनी बेंच ने तोशाखाना रेफरेंस की इब्तदाई समाअत की। समाअत के दौरान दरखास्त गुजार मोहसिन रांझा के वकील खालिद इसाक पेश हुए। इमरान खान के वकील बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इमरान खान रुकने कौमी असम्बली नहीं, उन्हें नोटिस नहीं मिल सकता, ताहम उन्हें रेफरेंस की कॉपी फराहम की जाए। रेफरेंस में कहा गया कि इमरान खान ने सरकारी तोशाखाना से तहफ़ खरीदे मगर इलेक्शन कमीशन के सामने उन्हें जाहिर नहीं किया। इस तरह वो बददयानत हैं, लिहाजा उन्हें आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल करार दिया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने शहबाज गिल की मेडिकल रिपोर्ट्स को जाली करार देते हुए आज़ाद मेडिकल बोर्ड बनाने का मुतालबा कर दिया है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि शहबाज गिल को दमे की बीमारी है, उनके साथ जो जुल्म हुआ वो काबिल मजम्मत है। उनका कहना था कि शहबाज गिल पर टॉर्चर के खिलाफ आलमी रद्द-ए-अमल आ रहा है, उनकी जाली रिपोर्ट्स बनाई जा रही हैं, लिहाजा शहबाज गिल की तिब्बी जांच के लिए आज़ाद मेडिकल बोर्ड का मुतालबा करते हैं। उनका मजीद कहना था कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान कल कराची का दौरा करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जल्द कराची में जलसा भी करेगी। मिलिए ऐसी माओं और बेटियों से जो आपस में बिजनेस पार्टनर्स भी हैं। फाइका अबू बकर कपड़े डिज़ाइन करती हैं और उनकी बेटी अनाया अबू बकर अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी वालिदा के बिजनेस की सोशल मीडिया पर मार्केटिंग में मदद करती हैं, जिससे उनके ताल्लुक में भी बदलाव आया है। वो कैसा बदलाव है, फाइका की गुफ्तगू सुनिए। पहले मैं सिर्फ फ्रेंड्स के लिए या फैमिली के लिए उसको लेके चलती थी, बनाती थी, तो मुझे उससे काफ़ी इंकरेजमेंट मिली। इसने मुझे असिस्ट करना शुरू किया कि लाइट ठीक नहीं है, यहाँ ज़्यादा फोकस पड़ रहा है या उसके फ्लैश आ रहा है, पिक्चर्स, उनकी एडिटिंग, उनका तो सब समझ लें कि 50% काम तो अनाया ही करती है। आई एम प्राउड ऑफ हर, माशाल्लाह माशाल्लाह, कि इतनी यंग एज में इसने मुझे इतना अच्छा एक मेरा बिजनेस पार्टनर बनी। अब वो माँ बेटी वाला सिर्फ हमारा रिश्ता नहीं रहा, अब वो हमारा बिजनेस पार्टनर्स वाला, फ्रेंड्स वाला, वो अब हमारा माशाल्लाह रिलेशन है। ये BBC उर्दू सर्विस है।
BBC ग्लोबल न्यूज बीट आप हर शब 8 बजे से सुबह 1 बजे तक हर घंटे के बाद हमारे पार्टनर FM रेडियो चैनल्स पर सुन सकते हैं। 2.5 मिनट पर मबनी ग्लोबल न्यूज बीट में एंटरटेनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स के अलावा मुल्की और बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल हैं। ग्लोबल न्यूज बीट बिलखुसूस नौजवानों के लिए तरतीब दिया गया है। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। बलूचिस्तान के ज़िला हरनाई के इलाके खौस्त में सिक्योरिटी फोर्सेस की मुबैना फायरिंग से हलाक होने वाले सियासी कारकुन की तदफीन के बाद भी लवाहिकीन ने एहतजाज जारी रखा हुआ है। तफसील बता रहे हैं कोयटा से मोहम्मद काजिम। ENP से ताल्लुक रखने वाले एक सियासी कारकुन की हलाकत खोस्त में एक एहतजाज के दौरान मुबैना तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से हुई थी, जबकि 6 दीगर अफराद जख्मी हुए थे। इस वाक़े समेत फायरिंग के एक और वाक़े के खिलाफ इलाके के लोगों ने गुज़िश्ता इतवार के रोज से लाश के हमरा सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप के करीब धरना शुरू किया था। गुज़िश्ता रोज बलूचिस्तान के मुशीर दाखिला की दरख्वास्त पर हलाक होने वाले सियासी कारकुन की लाश की तदफीन तो कर दी गई, लेकिन एहतजाज को खत्म नहीं किया गया। एहतजाज में शरीक ENP के सदर वलीदात ने फोन पर बताया कि मुतालबा तस्लीम होने तक एहतजाज जारी रहेगा। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में गुज़िश्ता शाम एक मस्जिद में होने वाले धमाके में कम अज़ कम 3 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हुए हैं, जबकि मज़ीद हलाकतों का खदशा भी जाहिर किया गया है। तफसील कोमल फारूक से। मकामी मीडिया के मुताबिक ये धमाका सदीकिया मस्जिद में हुआ। BBC पश्तो के मुताबिक तालिबान के एक सिक्योरिटी एहलकार ने बताया है कि धमाके का हदफ मशहूर मजहबी स्कॉलर मौलवी अमीर मोहम्मद काबली थे। अगरचे मकामी हुकाम ने मौलवी अमीर मोहम्मद काबली की मौत की बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं की, ताहम उनके करीबी दोस्तों ने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करते हुए उनकी मौत पर दुख का इजहार किया है। BBC के मुताबिक गुज़श्ता 3 माह के दौरान अफगान दारुल हुकूमत में 3 मुमताज मजहबी स्कॉलर्स को निशाना बनाया गया और दीगर सूबों में भी कत्ल के मुतअद्दिद वाक़यात रूनमा हुए हैं। बरतानिया और पाकिस्तान ने मुजरिमों की हवालगी के हवाले से एक अहम मुआहिदे पर गुज़िश्ता रोज लंदन में दस्तखत किए हैं। इस मुआहिदे के बाद गैर मुल्की मुजरिमों और इमिग्रेशन कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले बरतानिया फरार हो जाने वाले मुजरिमों को पाकिस्तान वापस लाने में मदद मिलेगी। बरतानिया की वज़ीर दाखिला प्रीति पटेल ने एक ट्वीट में कहा कि उन्हें फ़ख्र है कि उन्होंने पाकिस्तानी हुकाम के साथ मुजरिमों को बरतानिया से पाकिस्तान वापसी की मुंतकली के तारीखी मुआहिदे पर दस्तखत किए हैं। और अब वक्त हुआ है स्पोर्ट्स राउंड अप का। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल रशीद शकूर। पाकिस्तान और हॉलैंड की क्रिकेट टीमें आज रॉटरडैम में दूसरे वनडे इंटरनेशनल में मद्दे मुकाबिल हैं। हॉलैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। मेजबान टीम की इनिंग्स में टॉम कूपर ने निफ्ट सेंचुरी स्कोर की। ये उनकी इस सीरीज में लगातार दूसरी और मजमूई तौर पर 10वीं वनडे निफ्ट सेंचुरी है। पहला वनडे पाकिस्तान ने 16 रन से जीता था। इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान लॉर्ड्स में पहला टेस्ट मैच का आज दूसरा दिन है और इंग्लैंड की पहली इनिंग्स जारी है। ऑली पोप 73 रन बनाकर रबादा की गेंद पर बोल्ड हुए। बारिश और खराब मौसम की वजह से पहले दिन सिर्फ 32 ओवर्स का खेल मुमकिन हो सका था, जिसमें इंग्लैंड ने 116 रन बनाए थे और उसके 6 खिलाड़ी आउट हुए थे। वेस्ट इंडीज ने न्यूजीलैंड को ब्रिज टाउन में खेले गए पहले वनडे इंटरनेशनल में 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। बरतानिया की एमा राडोकानो ने सिंसिनाटी ओपन के दूसरे राउंड में साबिक आलमी नंबर 1 विक्टोरिया अजारेंका को 6-0 और 6-2 से हरा दिया। इससे पहले राउंड में उन्होंने साबिक आलमी नंबर 1 सरीना विलियम्स को शिकस्त दी थी। राडोकानो को 29 अगस्त से शुरू होने वाली US ओपन में अपने एजाज का दिफा करना है। मर्दों के मुकाबले में एंडी मरे को हमवतन बरतानवी खिलाड़ी कैमरॉन नॉरे के हाथों 6-3, 3-6 और 4-6 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। विंबलडन फाइनलिस्ट निक क्रियोस भी हार गए। उन्हें अमेरिका के टेलर फ्रिट्स ने शिकस्त दी। राफेल नडाल भी अपना मैच जीतने में कामयाब न हो सके। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कहा है कि वो जल्द ही अपने मुस्तकबिल के बारे में सच्चाई सामने लाएंगे। काफी दिनों से वो इस बारे में बहुत कुछ पढ़ रहे हैं। रोनाल्डो का कहना है कि मीडिया झूठ बोल रहा है। रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ना चाहते हैं, लेकिन मैनेजर एरिक टेन हैग ने कहा है कि रोनाल्डो को फरोख्त नहीं किया जाएगा। वर्ल्ड जूनियर टीम स्क्वाश चैंपियनशिप के दूसरे मैच में पाकिस्तान ने हॉलैंड को हरा दिया। और अब मौसम की सूरत हाल। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी सिंध, बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के पहाड़ी अजला में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, जो कि आइंदा दिनों में बलूचिस्तान में शिद्दत इख्तियार कर सकता है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत नौकंडी में 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे थे। तमाम अशिया की दरामद पर